हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 3। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा, जिसमें श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी के पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, सुर श्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बताए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनके दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। यों कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु कहीं भी वह उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय उचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय
तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह समंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगी कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक ही था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बताया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज, उन सबका उद्धार कैसे होगा? तो राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर कपिल जी बोले, हे नर श्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालक उचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं।
माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वे स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों को उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथन अनुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखराश्रया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्य गिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी या गोदावरी कहते हैं और विंध्य गिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। जय भोलेनाथ, जय गंगा माता की। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री विष्णु जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज सोमवार की व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।